हेलो, मैं मार्क हूँ। अपनी पहली क्लास में हमने एक ऐसी चीज को देखा जो आप में से बहुत से लोगों के लिए नहीं हो। पेशन गोई और इसकी की दुनिया में तकमील। इस क्लास में हमने अहदनामा कदीम की कुछ नुमाया पेशन गोइयों को देखा। हमारे पास इसराइल की तारीख का नज़ारा भी था कि इस कौम के लिए पेशन गोई कैसे पूरी हुई। और मैंने इस बारे में बात की कि बाइबल में अभी तक ऐसी पेशन गोइयां हैं जो हम पर, इस दुनिया पर और हमारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती हैं। दर हकीकत मैं यहाँ फिर जिक्र करूंगा कि जब यीशु से इनके शिगिर्दों ने पूछा था दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में, उसने कहा, जब आप देखेंगे मुस्तकबिल के वाकयात जिनके बारे में दानियल नबी ने कहा था, इनको पढ़ने वालों को समझना चाहिए। जो पढ़े वो समझ ले कि यीशु हमें बता रहे हैं कि दानियल ने जो कहा वो अहम है। लिहाजा हम दानियल बाब 2 को देखने जा रहे हैं, जिसे तकरीबन तमाम मज़ाहिब के स्कॉलर्स पूरी बाइबल दुनिया की तारीख का जामई मजमूई तस्वीर समझते हैं। आए मालूम करें दानियल कौन था, इसकी जिंदगी कैसी थी और ये सब कुछ क्या है। यह तारीख 604 कबल अज़ मसीह के लगभग है। यहूदा तकरीबन 800 साल के वजूद के बाद अपने चंद आखिरी सालों और महीनों में एक आज़ाद कौम के तौर पर था। दानियल इस वक्त एक नौजवान था। ये एक नौजवान के बड़े होने के लिए नाखुशगवार, गैर मुस्तहकम, परेशान कुन औकात थे। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर चंद साल पहले का ज़वाल था। इससे पहले के दौर में माजी की अजीम ताकत असूर की बादशाहत और बाबल की बादशाहत का ज़हूर जो अपने सामने सबको फतह कर रहा था और दबा रहा था। 604 कबल अज़ मसीह में बाबल के बादशाह नबुकदनेस्सर ने यहूदा और यरूशलेम के खिलाफ एक फौजी दस्ता भेजा। यरूशलेम के खिलाफ इस छापे में हमारे नौजवान नौउमर दानियल को मिजाजी और असीर करके मशरक की तरफ सैकड़ों मील दूर बाबल ले जाया गया। उन्हें बाबल ले जाने के बाद दानियल और उसके 3 दोस्तों को नौजवानों के तरबीती स्कूल की तरह रखा जो इसराइल में शाही नस्ल से ताल्लुक रखते थे। फौरी तौर पर उन्होंने अपने हुक्मरानों के साथ तावन करते हुए अपने अकीदे और अकायद पर कायम रहने का फैसला करके वहां खुद को मुमताज कर लिया। सिर्फ इसका जिक्र करने के लिए बाबल अपने जमाने में इंतहाई खौफनाक था, जितना रोम या ईथन के जमाने में था, या आज के जदीद शहर, सुनहरी शहर, ज़हीन, जदीद, ताकतवर, इस वक्त के लिए दुनिया का मरकज और बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर। जब दानियल और उसके दोस्त 3 साल से बाबल में रह रहे थे तो हमने पढ़ा कि बादशाह नबूकदनेस्सर ने एक ख्वाब देखा और उसे याद नहीं था। ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये खास था। एक तो अमली तौर पर दुनिया का हुक्मरान था, या कम अज कम इस दिन की ज्यादातर महजब दुनिया का, और दूसरा वो अपना रास्ता इख्तियार करने का आदी था। फौरी चुनाचे नबूकदनेस्सर ने अपने जादूगरों और मशीरों और उन तमाम लोगों को बुलाया जो दुनिया के हुक्मरानों के पास हैं, और इसने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और मेरी रूह इस ख्वाब को जानने के लिए परेशान है। ऐसा लगता है कि लोग पिछले 2600 सालों में बहुत ज्यादा नहीं बदले, क्योंकि इसके मशीरों ने कहा, ए बादशाह, हमेशा जिंदा रहो, अपने खादमों को ख्वाब सुनाओ, हम ताबीर करेंगे। नबूकदनेस्सर ने देखा कि वो इसे धोखा दे रहे हैं और कहा, ख्वाब मेरे पास से चला गया है। अगर तुम मुझे ख्वाब और इसकी ताबीर ना बताओगे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और तुम्हारे घर गोबर का पहाड़ बन जाएंगे। अलबत्ता अगर तुम मुझे ख्वाब और इसकी ताबीर बताओ तो तुम्हें मेरी तरफ से तोहफे, इनामात और बड़ी इज्जत मिलेगी। मुशीर हिचकिचाए और बादशाह ने उन्हें दोबारा धमकी दी, जिस पर वो नहायत हैरान हुए और सच्चे ईमानदार होकर बोलने लगे और कहा, जमीन पर ऐसा कोई आदमी नहीं जो बादशाह का मामला बता सके। इसलिए किसी बादशाह, हाकिम या आका ने कभी किसी जादूगर या मशीर से ऐसी बात नहीं पूछी। ये एक मुश्किल चीज है जो बादशाह मांगता है, और कोई दूसरा नहीं जो बादशाह को बता सके सिवाय इन देवताओं के जिनकी रहाइश गोश्त से नहीं है। ये सच है, आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने क्या ख्वाब देखा है। ठीक है, ये नबूकदनेस्सर के लिए बहुत गैर इत्मीनान बख्श है, और इसने फौरी तौर पर तमाम जादूगरों और मशीनों को ज़िबा करने का हुक्म दिया, और ये वही ओहदा था जिसके लिए दानियल को तालीम दी जा रही थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस तमाम कदीम तारीख का नबूवत और मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है। बस इंतजार करो, ये आ रहा है। तो अगली चीज जो आप जानते हैं कि बादशाह के चीफ गार्ड में से एक दानियल के हॉस्टल में था। इसे और इसके दोस्तों को बताना कि इन्हें फांसी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दानियल ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, और जब इसने बादशाह के ख्वाब के बारे में सुना तो पूछा कि क्या इसके पास ख्वाब और इसकी ताबीर के लिए अपने खुदा से दुआ करने का वक्त है। यह मंजूर हो गया और दानियल और उसके दोस्त कुछ हकीकी दुआ के वक्त पर उतर गए ताकि खुदा को पुकार सकें और ये जान सके सब कुछ क्या है। वो कैसे जान सकते थे ताबीर क्या है जबकि वो ख्वाब भी नहीं जानते थे। और ये जो कहता है वो आगे है। फिर ये राज दानियल पर रात की रोया में आश्कारा हुआ। इसका मतलब है कि खुदा ने दानियल को दिखाया कि नबूकदनेस्सर का ख्वाब क्या था और इसका क्या मतलब था। खुदा की मदद के बगैर ये मुकम्मल तौर पर नामुमकिन था। लिहाजा दानियल शुक्रगुजारी की दुआ मांगता जो ये है, खुदा का नाम अब तक मुबारक हो। हिकमत और कुदरत उसकी है। वो अक्लमंदों को हिकमत और अक्लमंदों को इल्म अता करता है। वो गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है। वो जानता है जो अंधेरे में है, और रोशनी उसके साथ रहती है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ, है मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुव्वत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा था वो मुझे बता दिया, क्योंकि तूने बादशाह का मुतालबा हमें बता दिया है। चुनाचे दानियल बादशाह के महफ्जों के सरबराह के पास गया और इसे नबूकदनेस्सर के सामने लाने को कहा, ताकि वो बादशाह को ख्वाब और उसकी ताबीर बता सकी। मैं इस सब को सियाको बाग में रखना पसंद करता हूँ। ये वाकई हुआ, ये फसाना नहीं है। और जो कुछ हम बाइबल से बता सकते हैं, इस वक्त दानियल की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं थी। इसे और इसके दोस्तों को कई बार बचा कहा गया। यहाँ ये नौजवान जिला वतन था, अपने खानदान से दूर, अपनी मजहबी बुनियाद से दूर, दुनिया के बेरहम सालिम रहनुमा के सामने जाने के लिए, इस बादशाह को बताने के लिए कि इसने क्या ख्वाब देखा था। अगर कभी किसी नौजवान को किसी माकूकुल फितरत किस्म के यकीन रखने की जरूरत थी, तो इस वक्त ये दानियल था। दानियल को बादशाह के सामने लाया गया, और ऐसा लगता है ये एक पूरे तख्त के कमरे का मंजर था, और वहां बहुत से लोग थे। और बादशाह ने इससे पूछा, क्या आप मुझे वो ख्वाब बता सकते हैं जो मैंने देखा है, और इसकी ताबीर। दानियल ने कहा, बादशाह ने जिस राज का मुतालबा किया है, दानिशमंद, नजूमी और जादूगर और कहन बादशाह को नहीं बता सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राजों को जाहिर करता है। और इसने बादशाह नबूकदनेस्सर को बता दिया कि आखिरी दिनों में क्या होगा। दानियल के पास दलेरी और एतमाद था, और वो खुदा को क्रेडिट देता था, खुद को नहीं। इसके अलावा वो कहता था कि आसमान का खुदा बादशाह को बता रहा है कि बाद के दिनों में क्या होगा। लिहाजा ये खुदा की तरफ से बादशाह के लिए मुस्तकबिल के बारे में एक पैगाम है। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें अश्कारा करता है, और इसने बादशाह पर जाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे हैं ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटे हुए ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, और खुफिया राज को जाहिर करने वाला तुम्हें बता चुका कि आने वाला क्या होगा। अगर आपने पहले कभी नहीं सुना तो ये शुरू में हैरान कुन है। दानियल बादशाह को बताने वाला है कि इसने क्या ख्वाब देखा, और बाद में इसे बताए कि इसका क्या मतलब है बादशाह, आप देख रहे थे एक अजीम तस्वीर, इसका मतलब है एक मुजस्मे की तरह। ये अजीम शबीर जिसकी शान बहुत उम्दा थी, आपके सामने खड़ी थी, और इसकी शक्ल शानदार थी। इस तस्वीर का सर बारीक सोने का था, इसका सीना और चांदी के बाजू, इसका पेट और पीतल की रानें, इसकी लोहे की टांगें, इसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के। आपने देखा कि एक पत्थर बगैर हाथों के काटा गया, जिसने इस मुजस्मे को लोहे और मिट्टी के पांव पर मारा और इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना एक साथ रेजा रेजा होकर गर्मियों के खलियान के भूसे की तरह हो गया, और इन्हें हवा उड़ा ले गई। इनका कोई सुराग न मिला। और जिस पत्थर ने मूरत को मारा वो एक बड़ा पहाड़ बन गया, पूरी जमीन को भर दिया।
ये कमरे में एक नाकाबिले यकीन एहसास रहा होगा। क्या दानियल ने कभी एक लम्हे के लिए सोचा होगा अगर वो गलत था तो क्या होगा? क्या नबूकदनेस्सर के मशीर तवक्को कर रहे थे कि इस नौजवान गैर मुल्की बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा? जबकि दानियल ने इस अजीबोगरीब रोया को बयान करना शुरू किया तो नबूकदनेस्सर का क्या रद्द-ए-अमल था? आइए देखते हैं दानियल ने आगे क्या कहा जब उसने नबूकदनेस्सर को ख्वाब की ताबीर बताना शुरू की। ये ख्वाब है। अब हम बादशाह के सामने इसकी ताबीर बताएंगे। है बादशाह तो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि आसमान के खुदा ने तुम्हें बादशाही ताकत और जलाल दिया है। और जहाँ कहीं बनी आदम बसते हैं या खेती के जानवर और आसमान के परिंदे, इसने इन्हें तुम्हारे हाथ में दिया है और तुम्हें इन सब पर हाकिम बनाया है। तुम ये सोने का सर हो। दानियल ने नबूकदनेस्सर से कहा, तुम ये सोने का सर हो। ये इस ख्वाब के सुराग को खोलने की कलील है। नबूकदनेस्सर, तुम और तुम्हारी बाबल की बादशाही ये सोने का सर है। और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और इसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। यहाँ मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ आती हैं। वो इसे बता रहा है कि आगे कौन सी सल्तनत आएगी। हम देखेंगे कि दानियल ने नबूकदनेस्सर को क्या कहा और फिर बाद में इसकी वजाहत तलाश करेंगे। और चौथी सल्तनत लोहे की मेहनत मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, इसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। जैसा कि आपने देखा कि इसके पांव और उंगलियां कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे की थी, सो इस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा आपने देखा कि इसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, इसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि लोहा और कुछ मिट्टी थी, इसलिए सल्तनत जुज़वी तौर पर मजबूत और कुछ कमजोर होगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो जरा ठहरें, हम इस पर जाने जा रहे हैं, लेकिन अगले हिस्से पर गौर करें क्योंकि ये पूरे बाप में सबसे अहम आयत है। और इन बादशाहों के क़याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अब तक नेस ना होगी, और वो बादशाही दूसरे लोगों के लिए छोड़ी नहीं जाएगी। वो टुकड़े टुकड़े कर देगी और इन तमाम सल्तनतों को खा जाएगी और हमेशा कायम रहेगी। जैसा कि आपने देखा, एक पत्थर बगैर हाथ के काटा गया और इसने लोहा, पीतल, चांदी, सोना और मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। खुदा ने बादशाह को बता दिया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ख्वाब यकीनी है और इसकी तशरीह पक्की। तो दानियल ने बात मुकम्मल की। यकीनन दानियल और नबूकदनेस्सर एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। तकरीबन यकीनी तौर पर इस वक्त मौजूद तमाम लोगों पर एक खौफ खामोशी छाई हुई थी। क्या दानियल मारा जाएगा? क्या वाकई ये सही था जो इसने नबूकदनेस्सर को बताया था? आए देखें कि बाइबल आगे क्या कहती है। तब बादशाह नबूकदनेस्सर दानियल के सामने मुंह के बल गिर गया और हुक्म दिया कि इसके लिए नजराने और बखूर पेश करें। नबूकदनेस्सर अपने पूरे दरबार के सामने मुंह के बल गिरा और हुक्म दिया कि इसे जानवरों की कुर्बानियां पेश करे। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? बादशाह ने यही ख्वाब देखा था और वो जानता था कि इस सब की यही ताबीर है। बादशाह ने दानियल को जवाब दिया और कहा, वाकई तुम्हारा खुदा देवताओं का खुदा, बादशाहों का रब और राजों को फाश करने वाला है, क्योंकि तुम इस राज को जाहिर कर सकते हो। तब बादशाह ने दानियल को तरक्की दी और बहुत बड़े तोहफे दिए और इसे बाबल के सारे सूबों का हाकिम और दानिशमंदों का सरबराह बना दिया। जरा सोचे कि आपके मुल्क का लीडर किसी सच्चाई की वजह से किसी नौजवान जंगी कैदी के कदमों में गिर गया जो इस पर नाजिल हुई। इसमें इस वक्त दुनिया के इस हुक्मरान पर नाकाबिले यकीन तस्वर डाला। आए देखें और देखते हैं कि इस सब का क्या मतलब है। हम दानियल की कही हुई बात से जान सकते हैं कि इस मुजस्मे का सोने का सर नबूकदनेस्सर और इसकी सल्तनत बाबल की अलामत या नुमाइंदगी करता है। आयत 38 से। और जहाँ कहीं बनी आदम बसते हैं या मैदान के जानवर और आसमान के परिंदे, इसने इन्हें तेरे हाथ में दिया है और तुझे इन सब पर हाकिम बनाया है। तू ये सोने का सर है। और अगली आयत कहती है कि चांदी दूसरी बादशाही तुमसे कमतर की नुमाइंदगी करती है।
ये मुजस्मे के हिस्से बादशाहों या इन सल्तनतों की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर और बाबर को सोने का सर क्यों करार दिया गया? कुछ लोग सोचते हैं कि दानियल नबूकदनेस्सर की खुशामद कर रहा था, लेकिन खुदा ने यह ख्वाब खुद दिया था, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं था। एक वजह यह है कि हम नबूकदनेस्सर के खुदा पर बढ़ते हुए ईमान को देखते हैं। जब इसने दानियल से कहा, दर हकीकत आपका खुदा देवताओं का खुदा, बादशाहों का रब और राज फाश करने वाला है, क्योंकि आप इस राज को जाहिर कर सकते हैं। चुनाचे इसी वक्त इसने इब्राहिम के खुदा को आला तरीन खुदा तस्लीम किया। दानियल के बाप्ती में इसने तमाम लोगों को दानियल के खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। और बाप 4 दर हकीकत नबूकदनेस्सर ने खुद लिखा। वो अपने आप में आने वाली मुकम्मल तब्दीली का जिक्र करता है, जो खुदा की कुदरत के जरिए वाकई हुई, जिसने इसे गिराया और फिर दोबारा बहाल किया। किसी और गैर मुल्की बादशाह ने कभी वो फासला तय नहीं किया जो नबूकदनेस्सर ने किया। तो खुदा ने इसे और बाबर को सोने के सर के तौर पर दिखाया। लेकिन फिर दानियल कहता है चांदी की छाती और बाजू इस बादशाही की नुमाइंदगी करते हैं जो नबूकदनेस्सर के बाद आएगी, या दूसरे अल्फाज में बाबल के बाद आएगी। बाबल के बाद क्या हुआ? तकरीबन 50 साल बाद बाबर को मादियों और फारसियों की दोहरी बादशाही ने फतह किया। आप पूछ सकते हैं दोहरी बादशाही क्या है? तारीख हमें बताती है कि मादी इस इलाके के लोग थे जो आज शुमाली मगरब ईरान में है, और ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले बाबर को फतह किया था। क्या आपने कभी दीवार पर लिखे हुए के बारे में सुना है? यह दरअसल दानियल के 5वें बाब से माखूज है, जहां नबूकदनेस्सर के शराबी पोते ने एक अजीम जियाफत का एहतमाम किया था। इसी दौरान दीवार पर एक हाथ नमूदार हुआ। हाथ में लिखा कि वो तराजू में तोला गया और उसे कम पाया गया, और यह कि बाबर की बादशाही मादियों और फारसियों का हवाले कर दी गई। बाप हमें बताता है कि इसी रात बाबर के दिफा की खिलाफ वर्जी की गई और शहर में दाखिल हुए और मादियों ने शिकस्त दी। लेकिन मजबूत साथी फारसी थे, और ये दोनों बाबर के बाद कदीम दुनिया की अगली बड़ी ताकत थे। चनाचे इस मुजस्मे के आगे 2 बाजू थे, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि बाबर के बाद की बादशाही अपनी नौयत में कुछ दोहरी होगी, और इसके बाद आने वाली बादशाही मादियों और फारसियों की थी। हम इस तरह की मजीद चीजें देखेंगे। लिहाजा हम तारीख से जानते हैं कि बाबर के बाद आने वाली बादशाही मादियों और फारसियों की थी। तीसरी बादशाही क्या थी? पीतल की। तारीखी तौर पर हम जानते हैं कि सिकंदर आजम की क़यादत में यूनान ने 333 कबल अज़ मसीह के आसपास फारसियों को फतह किया। क्या पीतल का पेट और रानें यूनान के साथ किसी अलामती ताल्लुक को जाहिर करती हैं? एक तो ये कि यूनान के लोग बहुत जिस्मानी और हसास तबीयत के हामिल थे, नीज वो बहुत रूहानी जहन के हामिल थे। और बाइबल कहती है रूह का मस्कन हमारे जिस्मों के अंदर है। और चौथी सल्तनत लोहे की होगी। आपके ख्याल में ये क्या है? ठीक है, रोम ने तकरीबन 44 कबल अज़ मसीह में यूनानियों से आलमी ताकत का इक़्तिदार संभाल लिया। यहाँ अलामत बहुत वाज़ेह है। एक तो रोमी फौज लोहे की तरह मजबूत थी, और रोमी हुकूमत के 100 साल से ज्यादा अरसे तक बुनियादी तौर पर कोई जंग नहीं हुई। ये पैक्स रोमाना रोम के अमन का दौर था, और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके। यहाँ एक और चीज है जो रूमी सल्तनत की तस्वीर के साथ फिट बैठती है। क्या आप इटली की शक्ल के बारे में कुछ जानते हैं? रूमी सल्तनत का मरकजी जमीनी हिस्सा किस शक्ल का था? ये किस चीज की मानद था, एक टांग या एक जूते की मानद? मुजस्मे के 2 बाजू थे जो मादियों और फारस के बारे में किसी दोहरे पहलू की निशानदेही करते थे। क्या 2 टांगे रूमी सल्तनत के किसी दोहरे पहलू की अलामत थी? यकीनन ऐसा ही था। रोम के ज़वाल के बाद मगरबी हिस्सा मुनहदम हो गया, लेकिन मशरकी हिस्सा बाज़ंतीनी सल्तनत तकरीबन मज़ीद 1000 साल तक कायम रही। इसका मशरकी सदर मुकाम कुस्तुनतुनिया था, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। लिहाजा 2 टांगे जो चौथी सल्तनत के 2 हिस्से, जो दानियल और नबूकदनेस्सर को तकरीबन 500 साल पहले दिखाए गए थे, लेकिन चौथी सल्तनत के बाद तस्वीर बदल जाती है। वहाँ वो अजीब पाँव और उंगलियां हैं, लोहे का कुछ हिस्सा और मिट्टी का कुछ हिस्सा। इसका क्या मतलब हो सकता है?
ٹھیک ہے، اگر لوہا رومی کیسروں اور ان کے بعد آنے والے دیگر آمروں کی آمرانہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے تو مٹی عوام کی حکومت یعنی جمہوریت کی علامت ہے۔ خدا کے کلام میں مٹی ہمیشہ لوگوں کی علامت رہی ہے، جیسا کہ یسایہ 64:8 میں کہا گیا، ہم مٹی ہیں۔ لہذا عوام کی حکومت ایک مٹی کی حکومت ہے۔ یہ عام طور پر ایک کمزور حکومت ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوہے کی طاقت نہیں ہوتی، جو مضبوط آدمی کی آمریتوں کی نمائندگی کرتی ہے، جن کے پاس عام طور پر ایک آہنی آدمی ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ آمریتیں جو اب تک ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں، اور کہتا ہے بادشاہتیں تقسیم ہو جائیں گی۔ روم کے زوال کے بعد کوئی ایک طاقت مکمل طور پر غالب نہیں رہی۔ طاقتور سلطنتیں ضرور موجود رہی ہیں، جیسا چند ایک کے نام: برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی، عثمانی اور چینی سلطنتیں، لیکن کوئی بھی طاقت ویسے مکمل طور پر غالب نہیں رہی جیسے روم تھا۔ لیکن اس پتھر کا کیا ہوگا جو ہاتھوں کے بغیر کاٹا گیا ہے؟ یہ مجسمے کے پاؤں اور انگلیوں پر مارتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعہ کس وقت پیش آئے گا، یہ کب ہوگا۔ روم کے زوال کے بعد پتھر کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کی تمام بادشاہتوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ دانیل پتھر کے مجسمے کو مارنے اور پورے مجسمے کو بکھر جانے کی کیا تعبیر بیان کرتا ہے؟ یہ ہے جو اس نے نبوکت نظر سے کہا، شاید اس پورے باب میں سب سے اہم آیت۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو اب تک نیست نہ ہوگی، اور وہ بادشاہی دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑی نہیں جائے گی۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان تمام سلطنتوں کو کھا جائے گی، اور یہ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ وہ پتھر جس نے مولت کو مارا اور یہ عظیم پہاڑ جس نے پوری زمین کو بھر دیا، زمین پر آنے والی خدا کی بادشاہی ہے۔ خدا اس زمین پر ایک بادشاہت قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قومیں موجود ہوں گی جو رومی سلطنت سے نکلی ہیں اور اس کے بعد آئی ہیں، جنہیں لوہے اور مٹی کے پیروں اور انگلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بغیر ہاتھوں سے کاٹے ہوئے پتھر سے کیا مراد ہے؟ یسوع کو کونے کے سیدھے کا پتھر کہا گیا ہے۔ وہ اس بادشاہت کا وارث بننے والا ہے جو اس کے لیے اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے اسے چنا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، کیا آپ نے دیکھا ہم ان پیشن گوئیوں سے جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، ایک ایسی پیشن گوئی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ابھی مکمل طور پر پورا ہونا باقی ہے؟ ہم اس ناقابل یقین لمحے کو یاد کر سکتے ہیں جب دانیل نے نبوکت نظر کو اس کا خواب بتایا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مجسمے کے ہر حصے کی تکمیل بوم 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 ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک پیشن گوئی دیکھتے ہیں جس کی مکمل تکمیل ہونا ابھی باقی ہے، جب پتھر آئے گا تاکہ ان تمام سلطنتوں کو پاش پاش کر دے۔ ہم زمین پر خدا کی بادشاہی کو یسوع کی ذات میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نبوکدنصر نے اس پر شک نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ دانیل کے قدموں میں گر پڑا اور اسے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ یقیناً دن میں سے زیادہ تر پیشن گوئیاں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، تو پھر آخری کیوں نہ پوری ہوگی؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ سب جانیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے لیے اس موجودہ بری دنیا سے کئی بہتر کچھ رکھتا ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی اور ایک افسوسناک خبر ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ دنیا بس سے بدتر ہو جائے گی، لیکن خوشخبری بہت پہلے لکھی گئی تھی، اور میں وہ آیت آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو اب تک نیست نہ ہوگی۔ ہم اس کلاس کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر آپ میں سے کچھ لوگ پریشان یا خوفزدہ ہو جائیں کہ کیا خدا واقعی زمین کی تمام قوموں کو تباہ کر دے گا؟ تو پریشان نہ ہوں۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں یہ سچ نہیں۔ یسوع مسیح نے سکھایا تھا کہ اس کی زمین پر واپسی سے پہلے کچھ مخصوص واقعات ہوں گے، واضح نشانیاں اور تنبیہات، اور ہم ان نکات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔
लेकिन आपकी फ़िक्र दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको बता दूँ कि आप ज़मीन पर आने वाली खुदा की बादशाही का हिस्सा बनने के लिए मदऊ हैं। असल बात यह है कि खुदा इसी लम्हे आपके दिल में अपनी बादशाही कायम करना चाहता है। इसने एक दफ़ा फरमाया, और मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुम्हें अनायत करूंगा। आप आने वाली बादशाही को अभी इसी लम्हे अपने दिल में हासिल कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए वहां कायम रहेगी। ये बिल्कुल आसान है, बस एक दुआ के जरिए मेरे साथ कहें, प्यारे यसू, मैं आपकी बादशाही का हिस्सा बनना चाहता हूँ। बराए करम मेरे दिल में आ जाएं, मेरे गुनाहों को दूर कर दें और वो नया दिल और रूह मुझे अता कर दें जिसका आपने वादा किया है, ताकि मैं हमेशा आपके साथ और आपके लोगों के साथ जी सकूं और मोहब्बत कर सकूं। यसू ने फरमाया कि वो जवाब देगा। उसने कहा, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हूँ। यह तुम्हारे दिल का दरवाजा है। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले, तो मैं इसके पास आऊंगा। लिहाजा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर वो आपके दिल में है, तो आप उसकी बादशाही में होंगे। अपनी अगली क्लास में हम दोबारा दानियल को देखेंगे। अब एक बुजुर्ग शख्स के तौर पर नबूकत नजर से मुलाकात के बाद दानियल ने तमाम उम्र बाबर में एक आला अहदेदार के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। अपनी उम्र के आखिरी सालों में दानियल ने ख्वाब और रोया देखना शुरू किए, जो बाइबल में सबसे हैरानकुन और हैरत अंगेज वाकयात में शुमार होते हैं। हमारी अगली क्लास दानियल बाब 7 पर मुश्तमिल होगी। और अगर आपको बाब 2 दिलचस्प लगा, तो आने वाला बाब आपको एक और ही सतह पर ले जाएगा। मुझे ये आपके साथ शेयर करने का बेहद इंतजार है।